ओह माय गॉड, इनको देखो यहाँ पर CPU इज फ्लैशिंग लाइक एनीथिंग। भाई ओप्पो ने Xiaomi को देखा कि भाई तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, लाल है वो भी, लेकिन टेम्परेचर देखोगे तो का इस बार काफी ज्यादा हीट हुआ है। तो कॉम्पैक्ट फोन की दुनिया को फिर से रिवाइव करने आ गया है OnePlus का ऑल न्यू OnePlus 13S। लेकिन सरप्राइजिंगली 13S के अलावा Xiaomi 15 एंड Oppo Find X8 जैसे कॉम्पैक्ट फोन्स मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिसाइड किया क्यों ना इन सारे छोटू फोन्स को आपस में भिड़ाया जाए और पता लगाया जाए कि भाई इन सब में सबसे बेहतर वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम किसका है। जिसके लिए हमारे इन हाउस टेस्टर शुभ, प्लीज कम, शुभ ने इन तीनों फोन्स को हिलाने वाले टेस्ट करे और इसके रिजल्ट जो है काफी अमेजिंग होने वाले हैं। My name is Devikant and you're watching My Smart Price and without wasting any time, let's get started। दोस्तों इन तीनों फोन्स में कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ एक चीज और कॉमन है जो कि है टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट। यहाँ OnePlus 13S एंड Xiaomi 15 दोनों के सीधे में धड़कता है Qualcomm का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर। वहीं Oppo Find X8 में मिलता है MediaTek के Dimensity 9400 चिपसेट। नाउ बाकी जो डिफरेंसेस आते हैं तीनों फोन्स में वो है डिफरेंट बैटरी कैपेसिटी एंड वेपर कूलिंग चैम्बर। OnePlus 13S में आपको मिलता है 5850 mAh की बैटरी। साथ ही यहाँ पर कंपनी ने प्रॉपर्ली मेंशन किया है अपने वेबसाइट पे 4400 मिलीमीटर स्क्वायर का क्रायो वेलोसिटी वेपर चैम्बर। लेकिन बाकी दोनों फोन्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी ने दोनों ही फोन्स में अपना वेपर कूलिंग चैम्बर का जो साइज है उसको मेंशन नहीं किया है। जहाँ Xiaomi 15 के अंदर मिलता है आपको 5240 mAh की बैटरी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा Xiaomi का अपना आइस लूप कूलिंग सिस्टम। एंड फाइनली आता है Oppo Find X8। यहाँ पर भी कंपनी ने साइज तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्बो मिलेगा वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम के साथ एक हाई परफॉर्मेंस ग्रेफाइट लेयर का तड़का। तो देखो प्रोसीजर फटाफट से समझा देता हूँ। तीनों फोन्स में हम यहाँ पर 6 टेस्ट रन करेंगे एंड फाइनली इन तीनों फोन्स को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे टू चेक फास्ट कूलिंग किसकी है। ऑलराइट, तो टेस्ट को जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप रूम का टेम्परेचर देखोगे तो वो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है और इतना ही लगभग सारे फोन्स का है, क्योंकि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए हैं तीनों फोन्स और रूम का टेम्परेचर एक जैसा हो गया है क्योंकि तीनों ही फोन्स ऑफ स्टेट में है। तो जल्दी से लेट्स स्विच देम ऑन एंड फटाफट से कर लेते हैं इनकी ब्राइटनेस को मैक्सिमम। सभी फोन्स को हमने 100% चार्ज रखा है एंड सभी में हमने जो परफॉर्मेंस मोड है उनको ऑन कर दिया है। और भाई साथ ही तीनों फोन्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे है। यहाँ सबकी ब्लूटूथ ऑफ है एंड सभी फोन्स को हमने सेम वाईफाई से कनेक्टेड रखा है। तो भाई सबसे पहले श्री गणेशाय करते हैं इस टेस्ट की शुरुआत 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। वैसे देखो तीनों ही फोन्स में आपको फ्लैगशिप चिपसेट तो मिलता है, साथ ही तीनों के कैमरा भी जबरदस्त आपको मिल जाते हैं। तीनों में आपको 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाती है और हमने इसी 4K 60 FPS के रिकॉर्डिंग के साथ टेस्ट किया है। नाउ टेस्ट सेटअप करते करते ही जैसा कि आप देख सकते हैं थर्मल कैमरा में यहाँ पर Xiaomi 15 टाइम शुरू करने से पहले ही थोड़ा सा वार्म लगने लगा है। ना वीडियो रिकॉर्डिंग के 3 मिनट होते ही यहाँ पर Xiaomi के स्क्रीन ने गुड नाइट बोल दिया है टू सेव पावर। बट लुक एट द थर्मल कैमरा, वो स्टिल अभी भी काफी ज्यादा गर्म हो रखा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी भाई इसका सरफेस टेम्परेचर एक्जैक्टली क्या निकल कर आता है हमारे थर्मल गन के साथ। ना ऑलमोस्ट 5 मिनट में Oppo एंड OnePlus ने भी अपने स्क्रीन को डिम कर दिया, लेकिन स्क्रीन को ऑफ नहीं किया है Xiaomi की तरह। यानी कि यहाँ पर प्रीव्यू आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त, अगर आप लंबे समय के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो। ना जल्दी से तीनों फोन्स को पलट कर देख लेते हैं कि बैक साइड में थर्मल कैमरा में क्या मामला नजर आता है। ओह माय गॉड, Xiaomi 15 को देखो यहाँ पर CPU इज फ्लैशिंग लाइक एनीथिंग। थर्मल कैमरा में तो बिल्कुल चमक सा लगा है, बिल्कुल जुगनू सा बन गया है वो। वही OnePlus फ्रंट की साइड से थोड़ा सा कूल लग रहा था, लेकिन बैक की साइड में कैमरा मॉडल के अराउंड आप देख सकते हैं थोड़ा सा वार्म लग रहा है। वहीं Oppo Find X8 अभी के लिए काफी बैलेंस आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अच्छा निकल कर आ रहा है। ना 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद जब फोन को पलट कर देखा तो यहाँ पर Xiaomi का बैक सबसे ज्यादा लाल है, सारा लाल। अब देखो Xiaomi गर्म तो हो रहा है, लेकिन व्हाट सरप्राइजिंग इज कि यहाँ पर इसका जो प्राइमरी कैमरा है ना वो भी थोड़ा सा वार्म हो गया और नजर आ रहा है इसके थर्मल कैमरा में। वही OnePlus का जो मिडिल पोर्शन है वो स्लाइटली ज्यादा वार्म है, बट इट्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बैक पैनल इन येलो जोन। वही Oppo Find X8 में हीट काफी बढ़िया से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रही है। ऑलराइट, तो इसी के साथ 1.5 घंटे हो गए हैं। लेट्स सी टेम्परेचर क्या आते हैं फ्रंट की साइड में। नाउ एक चीज नोट करने वाली बात है, क्योंकि जो थर्मल कैमरा है वो इंटरनल टेम्परेचर यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो शो करता है, लेकिन जो सरफेस टेम्परेचर होता है जो आप फील करते हैं वो इंटरनल टेम्परेचर से डिफरेंट होता है, जिसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे थर्मल गन का। तो थर्मल गन में यहाँ पर फ्रंट की साइड से Oppo गया है 42.5% मैक्स, वही Xiaomi गया है 43.9 डिग्रीज, ऑलमोस्ट 44 डिग्रीज देख सकते हैं आप। यानी कि इसका इंटरनल टेम्परेचर भी ज्यादा था और सरफेस टेम्परेचर भी स्लाइटली ज्यादा है Oppo से। और उसके बाद OnePlus 13S इज द कूलेस्ट फॉर नाउ, यानी कि 41.4 डिग्रीज, यानी कि तीनों ही फोन जो है 40 डिग्रीज के ऊपर है। बाकी बैक पैनल का टेम्परेचर देखेंगे तो वहां पर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है।
बैक की साइड और फ्रंट की साइड दोनों में आपको 40 डिग्रीज के अबव मिलते हैं तीनों ही फोन्स में, जिसमें सबसे हॉटेस्ट है Xiaomi 15 एज ऑफ नाउ। बाकी बैटरी ड्रॉप देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ है Xiaomi 15 में, उसके बाद आता है Oppo एंड फाइनली आता है OnePlus 13S विद द मिनिमम बैटरी ड्रॉप इन दिस टेस्ट। एंड नाउ अब बारी आती है इन तीनों फोन्स में ताबड़तोड़ गेमिंग टेस्ट की, जहां पर हम तीनों फोन्स में रन करेंगे BGMI 30 मिनट्स के लिए, यानी कि 30 मिनट्स इनके लोअर सेटिंग में और 30 मिनट्स इनकी हायर सेटिंग में विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, ताकि हम इसके प्रोसेसर को पूरा पुश करें, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा उससे। सेटिंग पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर Find X8 एंड Xiaomi 15 में आपको मिलता है स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम का ऑप्शन, जो कि 120 FPS के राउंड है। वही OnePlus 13S में अभी के लिए तो आपको स्मूथ ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन ही मिलता है, यानी कि 90 FPS का ऑप्शन, यानी कि 120 FPS अभी तक नहीं आया है OnePlus 13S में, जबकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफी केपेबल है, यानी कि आराम से 120 FPS में चला सकता है ना। टेस्ट के लिए फॉर सिमिलर ग्राउंड हमने यहाँ पर तीनों ही फोन्स में एक ही सेटिंग रखी है, स्मूथ ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन, जो कि 90 FPS का ऑप्शन है। नाउ लेट्स सी आपको तीनों फोन्स में कौन सा बेहतर थर्मल्स के साथ बढ़िया एवरेज FPS देता है। अब इस सेटिंग में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके सभी फोन की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लग रही है। थर्मल कैमरा में Xiaomi 15 फ्रंट की साइड से ऑलमोस्ट पूरा हीट हो गया है, यानी कि टॉप टू बॉटम, एंड इट्स हॉटेस्ट ऑन अपर पोर्शन अमंग ऑल। वहीं Oppo फ्रंट से लगभग अपर से थोड़ा सा हीट लग रहा है, एंड OnePlus 13S का ऑलमोस्ट 80% ऊपर की साइड का पूरा हॉट है, यानी कि इस टेस्ट में तीनों ही फोन्स काफी बढ़िया से गर्म हुए हैं थर्मल कैमरा के अकॉर्डिंग। बाकी 30 मिनट्स के टेस्ट के बाद यहाँ पर टेम्परेचर देखोगे तो यहाँ पर OnePlus का गया है ऑलमोस्ट 38.4 डिग्रीज, Xiaomi का है 40.1 एंड Oppo Find X8 का है 39.4 डिग्रीज। OnePlus स्टिल कूलेस्ट अमंग ऑल है, यानी कि लगता है भाई कंपनी ने इस पे काम किया है। लेकिन भाई बैक पैनल का टेम्परेचर देखोगे तो वहां पर OnePlus 13S और Xiaomi 15 का लगभग उतना ही गया है, बट उसका हीट कंसंट्रेशन देखोगे तो Xiaomi 15 का टॉप की साइड में वो ज्यादा है, जिससे वो लाल लग रहा है। बाकी इस गेम प्ले का स्टैट्स देखेंगे तो यहाँ पर एवरेज FPS तीनों ही फोन्स का आपको काफी अच्छा मिल जाता है, यानी कि 90 FPS के अराउंड ही है, 89.4 है, और लेकिन 5% लो देखे तो वहां पर सबसे ज्यादा कम आया है Xiaomi 15 का। अब 5% लो जितना क्लोज होता है एवरेज FPS का, उतना आपको बेटर आउटपुट मिलता है गेम प्ले में। ना अब बारी है BGMI इनके हायर सेटिंग में खेलने की, यानी कि तीनों फोन्स में आपको मिल जाता है अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट, जो कि 40 FPS के अराउंड है। एंड लेट्स सी तीनों फोन्स कैसे परफॉर्म करते हैं। अब इस सेटिंग में यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज हो रही है। भाई Oppo ने Xiaomi को देखा कि भाई तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, वो भी देखते देखते गर्म हो गया, ऊपर की साइड से कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लाल है वो भी, विद मैक्सिमम इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 38.3 डिग्रीज। वेल इसी के साथ इस सेटिंग में BGMI को हाफ एन आवर हो गए हैं, एंड इट्स टाइम टू मेजर द सरफेस टेम्परेचर। तो OnePlus 13 लुक्स क्वाइट कूल यार, यहाँ इसका सरफेस टेम्परेचर है 31.8 डिग्रीज, Xiaomi का गया है 36.5 डिग्रीज, एंड इस बार Oppo Find X8 थोड़ा सा ज्यादा गर्म हुआ है, लगभग 36.6 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। बाकी इनके बैक पैनल का नजारा देखेंगे तो यहाँ पर Oppo का तो देख के लग रहा है कि भाई इसका बस सिर्फ केस ही रखा है, बैक कवर, फोन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हीट है वो बिल्कुल कैमरा के आसपास ही गर्म हुआ है। यानी कि देखो बहुत ज्यादा फोन गर्म नहीं हुए हैं, लेकिन कंसंट्रेशन हीट का अच्छा खासा इंटरनली बढ़ गया है। अगर आप इनको खेलोगे हाथ में पकड़कर तो इतना ज्यादा हीट महसूस नहीं होगा, 34 डिग्री ठीक है। ना इस BGMI के टेस्ट के बाद जरा बैटरी पे नजर डाल लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुई है Oppo Find X8 की, एंड OnePlus ने काफी कम बैटरी यूटिलाइज करी है। फोन ठंडा भी है और बैटरी भी कम ले रहा है, और आपको FPS भी बराबर दे रहा है, मतलब सही चल रहा है यार फोन ये। एंड नाउ अब बारी आती है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, एंड इस टेस्ट में हमें पता चलेगा कि अंडर हैवी CPU लोड्स टेम्परेचर राइज होने पे परफॉर्मेंस में कितना ड्रॉप देखने को मिलता है। यहाँ हम 30 मिनट्स तक टेस्ट करेंगे विद 40 थ्रेड्स टू सी हाउ दीज फोन्स परफॉर्म। अब भाई टेस्ट शुरू होते ही कुछ ही सेकंड हुए थे, Xiaomi ने वही रेट लगा दी भाई, अपना CPU को कर दिया बिल्कुल रेड हॉट। और भाई आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में Xiaomi 15 ने अपने स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको भी फर्दर थोड़ा सा कम कर दिया है, टेम्परेचर और पावर को कम करने के चक्कर में। नाउ हियर आर द रिजल्ट्स आफ्टर 30 मिनट्स। ग्राफ अगर आप देखोगे तो OnePlus ने शुरू से ही टेम्परेचर राइज होने ही नहीं दिया, यहाँ पर CPU को थ्रॉटल किया, जिसके चलते 56% तक विद मैक्सिमम गिग्स ऑफ अराउंड 3.7 लाख। वही Xiaomi ने शुरुआत में तो देखो ग्रीन जोन पे रखा ग्राफ को, लेकिन इवेंचुअली टेम्परेचर बढ़ते ही उसने काफी ज्यादा थ्रॉटल किया अप टू 51% विद मैक्सिमम गिग्स ऑफ अराउंड 4.7 लाख। वही Oppo ने सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म किया यहाँ पर अगर आप देखोगे, विद मिनिमम थ्रॉटलिंग ऑफ अराउंड 59% ऑफ द पीक परफॉर्मेंस। साथ ही यहाँ पर अगर आप गिफ्ट्स पे नजर डालोगे तो वो है 5.4 लाख, सबसे ज्यादा इन तीनों फोन्स में से। बाकी टेम्परेचर देखो
देखोगे तो यहाँ पर OnePlus का गया फ्रंट की साइड में 36.9 डिग्रीज, वही Xiaomi 15 इज द हॉटेस्ट अमॉन्ग ऑल, हमेशा की तरह 46 डिग्रीज, वही Oppo है इस बार 40.9 डिग्री यानी कि 41 डिग्रीज के आसपास। यानी कि इस टेस्ट में सबसे बढ़िया परफॉर्म किया Oppo Find X8 ने। बाकी बैटरी ड्रॉप देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुई है Xiaomi 15 की एज यूजुअल, सबसे कम बैटरी भी है उसकी और ड्रॉप भी ज्यादा हो रही है। भाई Oppo ने भाई ठीक ठाक लगाया इन दोनों के बीच का, यानी कि सबसे कम जो बैटरी ड्रॉप हुई इस टेस्ट में वो है OnePlus 13s में। एंड नाउ लेट्स डू दी स्टेबल टेस्ट जो कि है AnTuTu बेंचमार्क्स। अब देखो यूजुअली स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर और साथ ही MediaTek Dimensity 9400 जो है लगभग 2.4 मिलियन से लेकर 2.8 मिलियन के बीच में स्कोर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी भाई थके हारे नौजवानों में स्कोर जो है एग्जैक्टली क्या निकल कर आते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट को शुरू करते ही Xiaomi का ठेला फिर से लेट्स सी स्कोर क्या आते हैं भाई, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है टेस्ट। तो यहाँ स्कोर्स काफी इंप्रेसिव है, Xiaomi ने हिट होने के बाद भी सबसे ज्यादा स्कोर किया है अराउंड 2.36 मिलियन एंड वही OnePlus 13s एंड Oppo Find X8 है लगभग 2.25 मिलियन एंड 2.1 मिलियन रिस्पेक्टिवली। नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग, नाउ स्कोर्स असाइड सरफेस टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो इस टेस्ट में सभी फोन्स हीट हुए हैं इंक्लूडिंग OnePlus 13s। खैर इन सभी टेस्ट को रन करने के बाद जो सबसे ज्यादा बैटरी बची है वो है OnePlus 13s की जो कि अराउंड 34%, वहीं Oppo की है 24% एंड Xiaomi है जस्ट 11%। Alright, now it's time for quenching test, जहां पर हम तीनों फोन्स में रन करेंगे हैवी बेंचमार्क्स, जिससे ये पता लगाएंगे कि कौन सा फोन सबसे ज्यादा जल्दी गर्म होता है और कौन सा जल्दी ठंडा होता है और किसका वेपर चैम्बर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है व्हेन इट कम्स टू कूलिंग। इसके लिए हमने सभी फोन्स को दोबारा से 100% चार्ज किया। तो भाई सबसे पहले CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट होते ही आप देख सकते हैं Xiaomi 15 का जो इंटरनल टेम्परेचर सीधे ब्राइट हो गया है एंड ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है वो। साथ ही स्क्रीन ब्राइटनेस भी देख सकते हैं आप कम हो गया है वो। एंड थर्मल कैमरा में इंटरनल टेम्परेचर देखोगे तो वो काफी इसके CPU के अराउंड जगमगाने लग गया है। एंड भाई 6 मिनट्स की बाद तो इस टेस्ट में Oppo ने भी अपने स्क्रीन को स्लाइटली डिम कर दिया है टू मेंटेन टेम्परेचर राइज। और लगभग 12 मिनट हो गए हैं यहाँ पर OnePlus ने भी अपने स्क्रीन को डिम कर दिया है एंड जैसे जैसे यहाँ पर स्क्रीन डिम हुए ग्राफ भी रेड जोन में चला गया, यानी कि थर्मल मैनेजमेंट तीनों फोन्स में काफी बढ़िया से काम कर रहा है। यहाँ पर ब्राइटनेस को भी कम कर दिया और परफॉर्मेंस को भी, जिससे जो CPU है वो ठंडा रहे। नाउ टेस्ट रिजल्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा थ्रॉटल किया है OnePlus 13s ने टू कीप दी टेम्परेचर लो, वही Xiaomi ने काफी थ्रॉटल किया अराउंड 59% ऑफ इट्स पीक परफॉर्मेंस एंड Oppo ने तो सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है यहाँ पर। बाकी टेम्परेचर देखोगे तो OnePlus 13 का गया है लगभग 36 डिग्रीज, Xiaomi का गया है 41.8 डिग्रीज एंड Find X8 Pro का है 37.2 डिग्रीज। ना फटाफट से फर्दर और पुश करते हैं, इनको और गर्म करते हैं विद 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज टेस्ट। ना जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेस्ट काफी लोड डालता है CPU एंड GPU पे, जिससे इस बार इस टेस्ट में तीनों ही फोन्स ऑलमोस्ट ऑरेंज जोन पे चले गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके थर्मल कैमरा में। और भाई कुछ ही देर के बाद Xiaomi 15 ने तो कुछ ही मिनट्स में हाथ खड़े कर दिए हैं एंड ओवरहीट का साइन आ गया है और साथ ही साथ ऐप को भी क्लोज कर दिया है। तो भाई यहाँ पर Xiaomi 15 ने कहा कि हमसे ना हो पाएगा, या तो हमसे परफॉर्मेंस ले लो या तो हमें ठंडा रख दो। एंड नाउ टेस्ट खत्म हो गया एंड ये रहे रिजल्ट्स। अब स्टेबिलिटी एंड स्कोर्स देखोगे तो यहाँ OnePlus विनर है इस टेस्ट में। वही Xiaomi 15 ने तो इस टेस्ट को पूरा किया ही नहीं, लेकिन टेम्परेचर देखोगे तो OnePlus का इस बार काफी ज्यादा हीट हुआ है लगभग 45.9 डिग्रीज, यानी कि गर्म भी हुआ है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिली है और स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी मिल जाएगी। और वही Xiaomi 15 बंद होने के बाद भी इसका टेम्परेचर अराउंड 40.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं Oppo गया है इस टेस्ट में 41.6 डिग्री। एंड नाउ अब आधे घंटे के लिए इन तीनों ही फोन्स को छोड़ देते हैं, देखते हैं कौन सा फोन सबसे जल्दी ठंडा होता है। Now after 30 मिनट्स यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप देखोगे तो OnePlus 13s का है 16.6 डिग्रीज, साथ ही Oppo का हुआ है 12.6 डिग्रीज और Xiaomi ने देखो वैसे ही ऐप को क्लोज कर दिया था, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो टेम्परेचर ड्रॉप है लगभग 11.6 डिग्रीज ही हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिला OnePlus 13s का, हालांकि वो ज्यादा गर्म भी हुआ था। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द विनर कि भाई इन छोटू फोन्स की फौज में सबसे उम्दा खेलने वाला और सबसे शांत स्वभाव का फोन कौन सा है। अब एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हीट हुआ है Xiaomi 15 सभी टेस्ट। Find X8 एंड OnePlus 13s का एवरेज टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन अगर आप कंसिडर करोगे स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी विद सस्टेन परफॉर्मेंस और साथ ही एफिशिएंट बैटरी लाइफ, देन द विनर इज OnePlus 13s। बाकी इन तीनों ही फोन्स का डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट या फिर कंपैरिजंस देखने हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस फोन का किससे कंपैरिजन चाहिए आपको, हम वो जल्दी लेकर आने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं रिसर्च बेस्ड। एंड मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।